Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वाई। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और ये एक काफ़ी स्पेशल शो है क्योंकि यहाँ पे हम आज की थ्रोन स्पीच का एनालिसिस करने वाले हैं और मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं। पंकज मोंगा जी हमारे साथ जुड़े हैं ऑन चैनल वाई का दिस स्पेशल ऑन थ्रोन स्पीच। पंकज मोंगा जी इज़ अ फाइनेंशियल प्लानर एंड वो हमें बताएंगे कि उनका एनालिसिस कैसा रहा ऑन द थ्रोन स्पीच दैट हैपेंड टुडे। कैसे हैं पंकज जी आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसा चल रहा है। ऑल गुड पंकज जी, आज आपने थ्रोन स्पीच देखी और कई सारे नए मुद्दे पॉइंट्स जो थे हमारे गवर्नर जनरल ने उठाए और बताया कि गवर्नमेंट की कई सारी कमिटमेंट्स भी हैं। तो ओवरऑल अगर मैं संक्षेप में आपसे पूछूं तो आप समराइज करेंगे थ्रोन स्पीच को आज की किस तरीके से? देखिए, चार पांच मेजर पॉइंट थे उनके आज की जो रही स्पीच रही। सबसे पहला उनका था ये कि प्रोविंसेस को हेल्प करने के लिए, जैसे कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसके लिए वो एक टास्क फोर्स बनाना चाह रहे हैं नेशनल लेवल की, जिससे वो उनको हेल्प कर पाए, ताकि जो आजकल हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सो वो लाइनें नहीं लगे। और वो एक मेजर मुद्दा है, बिकॉज हेल्थ केयर इज दिस इज द नीड ऑफ आवर प्रेजेंट टाइम। सो वो प्रेजेंट टाइम की नीड को भी उन्होंने हेल्थ केयर की जो है उसको जो है देखने की कोशिश की है, उसको दूर करने की कोशिश की है। सेकंड जो पॉइंट था, जो मेजर देख अगर कहें तो बिजनेसेस को सपोर्ट करने की बात की है उन्होंने। जो हमारा वेज सब्सिडी का प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड करने की बात की है। स्मॉल बिजनेस के जो हेल्प की जा रही थी उसको एक्सटेंड करने की बात की है, क्योंकि हमें बिजनेसेस बचाने जरूरी हैं। और जो हालात अभी अभी दोबारा से बनते जा रहे हैं हमारे जो सेकंड वेव के, अगर वो वाकई आ जाती है, अगर हम इसको प्लेटो नहीं कर पाते हैं, अगर हम इसको अभी यही नहीं रोक पाते हैं, अब जैसे अगर ओंटारियो की बात करें तो हम रोज के, आज तो फिर भी कम आए हैं, कल तो 400 समथिंग थे येस्टरडे। सो देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ते चले गए तो रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं दोबारा से। जैसे पहले लॉकडाउन हुए थे वैसे लॉकडाउन हो सकते हैं। सो वो लॉकडाउन अगर हो गए तो उस केस में इनको बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। और अभी भी कोई खास नहीं हुआ है कि बिजनेसेस बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। कई बिजनेसेस तो काफी अच्छी तरह चल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं उतना नहीं कमा पा रहे हैं। उनके एम्प्लॉयज भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनके पास, घर पे बैठे हुए हैं, सब ले रहे हैं या ईआई पे बैठे हुए हैं। वो एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है, जिन जिन चीजों की डिमांड है उन चीजों पे एम्प्लॉय पहुंच गए हैं, जिन चीजों की डिमांड नहीं है उन चीजों पे अभी भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। रेस्टोरेंट को ही ले लीजिए आप, मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ। ठीक है, बहुत कई रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो अच्छा खासा चल रहे होंगे इस वक्त, लेकिन कई जो टेक आउट ले जा रहे हैं या वैसी जगहें हैं, उनका बिजनेस फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। लेकिन जो टेक आउट नहीं करते हैं बिजनेसेस, जो फाइन डाइनिंग है या जो किसी बिजनेसेस पे डिपेंड करते थे, लेट्स से आप डाउनटाउन टोरंटो की बात करें, हर बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा उनका जो स्टोर होता था या कॉफी शॉप होती थी या लंच के लिए वो खुलते थे। अब वो ऑफिसेज में लोग ही नहीं है, सो वो क्या करेंगे? और या वैसे भी जो अब टोरंटो डाउनटाउन के जो वैसे रेस्टोरेंट्स थे वो चलते ही उनकी वजह से थे, वहां पे अब कोई जा ही नहीं रहा है। सो बहुत सारे इस तरह के बिजनेसेस हैं जो इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। सो एक थ्रोन स्पीच में थोड़ा सा ये दिलासा दिया गया कि यस वी आर देयर, विच इज रियली गुड, बिकॉज अभी तक अगर देखा जाए तो जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, ये अगर मनी ऊपर से फ्लो नहीं कर रही होती तो बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी होती इस वक्त, या वेज सब्सिडी भी नहीं चल रही होती तो भी बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी होती, क्योंकि एम्प्लॉयज को वो रख ही नहीं सकते। अभी क्या हो रहा है कि एटलीस्ट एम्प्लॉयज को बुला पा रहे हैं वो 75% या वो 847 मैक्सिमम जो है वो ले पा रहे हैं। उसकी वजह से उनको जेब से 25% देना पड़ रहा है। सो उनका अगर बिजनेस कम भी चल रहा है फिर भी वो अपने एम्प्लॉय को रख पा रहे हैं और थोड़ा बहुत रोल कर पा रहे हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम थी। सो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि इससे हम
ऑलमोस्ट 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे वेज पंकज सब्सिडी जी, से, विच इज पंकज जी, मैं यहीं पे आ रहा था। आपने यहाँ पे वेज सब्सिडी की बात की, आपने बात की कि कैसे एम्प्लॉयज़ भी वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट थ्रोन स्पीच का आज मेजर जो एक हाईलाइट था वो ये भी था कि उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कमिट कर रही है अपने आप को 1 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएशन में। तो ये 1 मिलियन न्यू जॉब्स का आंकड़े की भी बात की गई है। इसके बारे में थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे हम आपकी। बिल्कुल उन्होंने बात की है, ये देखते हैं कि होती है कि नहीं होती है, लेकिन यस वेज सब्सिडी की वजह से लोग तो जॉब पे रह जाएंगे। बट उन्होंने जो क्लीन एनर्जी की बात की है उसमें जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस हैं, और जो वेज सब्सिडी है उसकी वजह से भी जॉब क्रिएट होने के चांसेस है, क्योंकि अगर हम ओपन होते चले गए और बिजनेसेस उतना नहीं कमा पाए जितना प्री पैंडेमिक कमा रहे थे, उतना उनकी इनकम नहीं है, लेकिन इस वेज सब्सिडी की वजह से वो ओपन कर पाएंगे, वो एम्प्लॉयज को वापस ले पाएंगे, क्योंकि स्कूल खुलने की वजह से अब ऐसी सिचुएशन होने लगी है कि घर पे अब लोग बाहर निकल के काम कर पा रहे हैं। स्कूल खोले ही इसीलिए गए हैं कि लोग वापस काम पे आ सके, इकोनॉमी चल सके। सो यस। इस वेज सब्सिडी की वजह से वो जॉब्स वापस क्रिएट होंगी, मैं कहूंगा रिक्लेम होंगी। वो पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि क्रिएट होंगी, क्रिएट नहीं हो रही है, वो जॉब्स पहले से थी उसको रिक्लेम किया जाएगा, वो वापस आएंगे, ज्वाइन करेंगे। यस, कुछ जॉब्स जो उन्होंने क्लीन एनर्जी की बात की है विच इज रियली गुड, वो ये कह रहे हैं कि जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट बनाएंगी कंपनीज या वो करना चाह रही हैं तो उनको वो हाँ जी। रिबेट देना चाह रहे हैं, उनको वो टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी एडवांटेज देना चाह रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट उस तरह के बना पाए, ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा पाए। तो वो कंपनीज अगर हायर करेंगी तो वेज सब्सिडी से उनको भी बेनिफिट होने वाला है। कुछ जॉब क्रिएट होंगी, कुछ वापस आएंगी, बट यस दे माइट बी राइट मिलियन, क्योंकि अभी तक भी अगर देखा जाए तो 2+ मिलियन लोग घर पे बैठ के सब ले रहे हैं। सो अगर उसमें से 1 मिलियन वापस आ जाए तो 1 मिलियन क्रिएट हो गई है जो। नहीं, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात की। जो आज थ्रोन स्पीच का एक तरीके से हाईलाइट एक और जो था वो यही था कि ग्रीन एनर्जी की ओर और क्लाइमेट चेंज की ओर कमिटमेंट जो है कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी देगी। पर जो जॉब क्रिएशन की बात हुई है वो सिर्फ थाउजेंड्स के नंबर में हुई है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। बट वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर ग्रीन व्हीकल्स हैं, इनको वो एक अफोर्डेबल रेंज में लाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है पंकज जी? बहुत अच्छी बात है अगर वो ले आ पाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जो नीड है, प्रेजेंट नीड है, वो इस वक्त लोगों को संभालना, हेल्थ को संभालना, हेल्थ केयर सिस्टम को संभालना, और लोगों के हाथ में पैसा देना, जो बिजनेसेस पहले से चल रहे हैं उनको संभालना, ये हमारी फर्स्ट नीड है, ये प्रेजेंट टाइम की नीड है। और लॉन्गर टाइम की नीड हमारी यस एनवायरनमेंट की है, क्लीन एनर्जी की है। हमें वो जो व्हीकल जो हैं गैस की बजाय अगर बैटरी पे चल पाए या हाइड्रोजन सेल पे चल पाए, सो वो चीजें यस क्लीन एनर्जी की हमारी नीड है, लेकिन वो हमें चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चाहिए। प्रेजेंट नीड जो है हमारी मेजर जो है, इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है। यस, जब वैक्सीन आ जाएगी, सबको वैक्सीन लग जाएगी, अगला अगला साल निकल जाएगा, हो सकता है दिसंबर आ जाए अगला, उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो हमें उस तरफ ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की तरफ और उन चीजों की तरफ भी, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए। एनवायरनमेंट और बिजनेस दोनों साथ साथ चलें तो बेटर है। और हमें इकोनॉमी चाहिए, लेकिन सोशो इकोनॉमी चाहिए। लेकिन इस वक्त इकोनॉमी किसी तरह भी खड़ी करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के टेबल पे हमें फूड भी चाहिए। प्रायोरिटी अभी भी हेल्थ ही है, क्योंकि एक बहुत ही इफ़ आई कोट फ्रॉम गवर्नर जनरल, उन्होंने आज अपनी थ्रोन स्पीच में ये भी कहा था, द बेस्ट वे टू कीप इकोनॉमी स्ट्रांग इज़ टू कीप कैनेडियंस हेल्दी। तो हेल्थ डेफिनेटली प्रायोरिटी नंबर 1 है, इन्वायरमेंट भी है, जॉब क्रिएशन भी है। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ की ओर हाईलाइट करवाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि विमेन एम्पावरमेंट की, एक तरीके से विमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और स्ट्रेंथनिंग अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की गई। उस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जो नेशनल चाइल्ड केयर की बात की गई है इसमें, अर्ली अर्ली लर्निंग एंड नेशनल चाइल्ड केयर,
वो इसलिए किया गया है क्योंकि हुआ क्या है इस पूरे पैंडेमिक की वजह से, जब बच्चे घर पे थे या जो भी था, एक एक फैमिली मेंबर, एक स्पाउस ने सेक्रीफाइस किया कि यस बच्चे घर पे हैं तो मैं बच्चों के साथ रहना है मुझे, एक एक पर्सन काम करता रहे। उस केस में क्या हुआ कि ज्यादातर जो है हमने, ठीक है, मदर्स जो होती हैं, फीमेल जो थी, वो घर पे बैठी। सो उस केस में क्या हुआ कि अब उनकी जॉब चली गई है, और वो जो इतना काम हो चुका है उनको वापस जॉब सेक्टर में लाने का, या जो भी था आज तक, कितने साल लगे, 100 साल लगे उनको इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कि वो जॉब कर पा रहे थे और सब कर रहे थे, अब वो जॉब से बाहर हो गए। सो अब चाइल्ड केयर इज अ बिग इशू हियर। सो अगर चाइल्ड केयर को हम संभाल पाए, जो पेरेंट्स हैं, नए छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 12 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो वी कैन से कि हाँ ठीक है घर पे रह सकता है, लेकिन उससे छोटे बच्चों को तो अगर वो घर पे बैठे हुए हैं तो उनके साथ रहना जरूरी हो जाता है। सो अब चाइल्ड केयर की इसीलिए बात की जा रही है कि उसको अफोर्डेबल किया जाए, नेशनल चाइल्ड केयर बनाया जाए, ताकि बच्चे को चाइल्ड केयर में रखा जा सके, और जो वुमेन जो है वो बाहर निकल के काम कर सके। सो बहुत अच्छी चीज है, एंड आई लाइक दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इससे हम जो पहले काम कर रहे थे वो भी वापस आ जाएं, और भी ज्यादा लोग काम पे आ सकें, और भी ज्यादा विमेन बाहर निकल के काम पे आ सकें, अगर हम उन्हें नेशनल चाइल्ड केयर दे देते हैं तो। पंकज जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछने से पहले एक आपको शाउट आउट देना चाहूँगा। पंकज जी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों तो आप पंकज जी को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं एक बार दोहरा देता हूँ आपके लिए नंबर। इट इज़ 6472851009। अगर आप ऑनलाइन उनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट भी है कॉल्ड pankajmonga.com, वहाँ पे भी जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंकज जी अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी उन्होंने इंसेंटिव्स की बात की। अभी तक इतना क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि किस तरीके के इंसेंटिव्स होंगे, बट गवर्नमेंट एक तरीके से काफ़ी फोकस कर रही है टू एलिमिनेट एक तरीके से क्रॉनिक होमलेसनेस, एंड मिडिल क्लास जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए भी वो इंसेंटिव्स निकालेगी। इस बारे में आपके क्या फ्यूचर एनालिसिस रहेगा कि किस तरीके के इंसेंटिव्स देखने को मिल सकते हैं? बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि होता क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज एक नया जो नया घर खरीदना चाहता है, जो पहली बार खरीदना चाहता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, या उनके पास दूसरी चीज वो ये कर सकते हैं जो उनकी डाउन पेमेंट होती है, जैसे उनको घटाया जा सके, या उनके लिए मॉर्गेज के रूल थोड़े से लूज किए जा सकते हैं। कई कई चीजें हैं जो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। सो उस केस में जैसे पहले भी एक आया था, उन्होंने 10% 5% देने की बात की थी जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे, या इनकम उन्होंने कैप कर दी थी उस पर। वो चीजें तो पहले से ही चल रही हैं, लेकिन उसको अगर और हम ब्रॉडन कर सकें ताकि उनको घर दिलाए जा सकें, और जगह जगह ऐसे सिचुएशन खड़ी की जाए बिल्डर्स के साथ कि यस तुम घर बना सकते हो, लेकिन उसमें से छोटे घर भी बनाने पड़ेंगे जो इस रेट में होंगे, और जो फर्स्ट टाइम होम बायर को ही दिए जाएंगे। सो कई चीजें हैं जो कर सकते हैं, बट दिस इज रियली गुड, बिकॉज हमारे साथ हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम होम बायर इज द वन हु इज स्ट्रगलिंग, क्योंकि जिसके पास घर है पहले से उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक अगर वो नहीं भी चेंज करना चाहे तो उस घर में बैठा हुआ है। अगर वो चेंज करना चाह रहा है तो भी वो बेच के उसमें से इक्विटी निकाल के, उसके पास डाउन पेमेंट होती है, दे कैन गो इन बिगर हाउस, और उस तरह की चीजें हैं। लेकिन एक फर्स्ट टाइम होम बायर के साथ क्या हो रहा है, आज अगर हम जीटीए में सेमी भी खरीदने जा रहे हैं तो कोई भी मेरे ख्याल 800,000 के करीब मिल रहा है। 800,000 के लिए लाइक मॉर्गेज पे करना, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको इनकम चाहिए, और बड़ी इनकम चाहिए। सो कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, कुछ मॉर्गेज के रूल उनके लिए कम चाहिए। सो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आएंगी तभी होगा। लेट्स सी कि होता क्या है, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं अपना सिर्फ थ्रोन स्पीच दे के निकल जाते हैं, और उसके बाद कुछ होता नहीं है। लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि मुझे नेशनल चाइल्ड केयर पे भी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे ख्याल 80s से चल रहा है, अभी तक बहुत लोगों ने बातें की हैं, और ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी लेट्स सी की होता क्या है।
एक और चीज़ जो थ्रोन स्पीच में हाईलाइट की गई वो ये भी की गई कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट करेगी, तो आपको लगता है कि आईटी जॉब्स भी हमें देखने को मिलेंगी ढेर सारी अब गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल करने की वैसे भी ज़रूरत थी और थ्रोन स्पीच में बात हुई है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल किया जाएगा ताकि आपकी टैक्स फाइलिंग्स आराम से हो सकें, आप बेनिफिट्स आराम से ले सकें एंड ईज़िली एक्सेस कर सकें गवर्नमेंट के प्लान्स को। चीज है। देखिए, अगर आईटी आप अच्छी कर सकें, अगर आप लोगों को ऑनलाइन कर सकें और उसको इजी कर सकें हर चीज को, तो उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। सो अगर वो करते हैं तो यस, जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो, अगर बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे सारी चीजों के, तो बड़ी कंपनीज कहीं से भी वो काम करवा लेंगी। लेकिन यस, अगर खुद कर रहे हैं वो और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं एआई में, they want to go very big. Canada is excelling in AI. So वो भी एक चीज है। उसमें भी अगर वो काफी आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो they can do it. So ये सारी चीजें yes, आपका जो क्वेश्चन था, जॉब्स क्रिएट होंगी आईटी के लिए, बिल्कुल होंगी। क्योंकि अगर कनाडा उसमें एक्सेल करना चाह रहा है तो उसको जॉब्स तो क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑलराइट पंकज मोंगा जी, मैं आपसे फाइनल दो सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इकोनॉमिक स्टेटस अभी कनाडा का जो है, इकोनॉमिक पूरी सिचुएशन ये कैसी लग रही है आपको? स्टेबल लग रही है या थोड़ी डामाडोल लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि स्पीच के बाद कुछ तेज़ी आएगी इकोनॉमिक सिचुएशन में? स्पीच के बाद तेजी आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हम रिसेशन में हैं इस वक्त, कोई डिनाइल ही नहीं है उसमें। हम एक फ्रेजाइल इकोनॉमी में बैठे हुए हैं। ये अभी तक जो इकोनॉमी चल रही है हमारी, बिकॉज ऑफ दैट मनी फ्लोइंग फ्रॉम अप ओनली। और कुछ एक चीजें हैं जो एक्सेल कर रही हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे पैंडेमिक की वजह से हम घर बैठ गए थे तो ग्रोसरी स्टोर अच्छे खासे चल रहे हैं, या जो भी नीड की चीजें हैं, या एंटरटेनमेंट की घर पे बैठ के जो चीजें हैं, या हमें ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, ये चीजें हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। ये कंपनीज कमा रही थी। लेकिन बाकी जो जगह थी, रिटेल है, सेल है, या अदर थिंग्स, दे वर नॉट दैट मच। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उतनी नहीं चल रही है, क्योंकि चीजें उतनी खुल के आई नहीं है अभी तक, उनकी डिमांड नहीं आई है। बट इकोनॉमी अभी सिर्फ फ्लो कर पा रही है हमारी, बिकॉज मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम अप, लाइक फेडरल, और जो भी है, जो भी डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी सब आ रहा था, बिजनेसेस की वेज सब्सिडी आ रही है, उसकी वजह से घर पे लोग जो बैठे भी हैं, घर से भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको भी सैलरीज मिल रही हैं। ये सारी चीजें जो थी गवर्नमेंट ने संभाल के रखी हुई हैं। और इस थ्रोन स्पीच के बाद ये दिलासा हो गया है कि यस, ये चीजें जो है अभी चलती रहेंगी, क्योंकि जैसे सब अभी खत्म होने वाला था इस महीने, लेकिन दे आर यस। टॉकिंग नाउ कुछ बीच में कोई ट्रांजिशनल सब की बात कर रहे हैं कि यस, अगर अगर सेकंड वेव आ जाती है तो उस केस में भी वो संभालने की कोशिश करेंगे। सो वो चीजें हमारी इकोनॉमी को रोल करती रहेंगी, और वो रोलिंग ही चाहिए हमें इस वक्त, क्योंकि अगर हम स्टॉल हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमें बैंक्रप्सीज नहीं चाहिए, हमें बिजनेसेस जो नहीं चल पा रहे हैं उनको सपोर्ट देनी जरूरी है। सो अगर ये सपोर्ट दे के रखेंगे और रोलिंग थोड़ी बहुत इकोनॉमी रोल होती रहे, तो जब वैक्सीन आ जाएगी, थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू होगा, तो ये एकदम से रिकवरी की तरफ आ जाएगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें कि इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है, सो ये स्लो चल रही है, रोल कर रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं है कि हम कोई फुल स्पीड से सारा कुछ ठीक चल रहा है। वी आर इन रिसेशन, श्योर। तो पंकज जी एज एन एक्सपर्ट मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि कब हम लोग थोड़ा रिबाउंड कर जाएंगे इससे, एंड रोलिंग नहीं, एकदम फुल स्पीड पे, या फिर थोड़ी एक्सेलरेशन पकड़ेगी ये इकोनॉमी की गाड़ी? देखिए, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, क्योंकि या वो एक हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है। अभी तक वो सिचुएशन हमारी आई नहीं है। सो वैक्सीन आने के बाद भी ये भी मान के चलें कि वैक्सीन कोई हर एक को नहीं मिल जाएगी एक झटके में, उसमें भी स्टेजेस होंगी। लेट्स से फर्स्ट स्टेज पे आपको हेल्थ केयर जितने भी लोग हैं उनको दिए जाएंगे, सेकंड स्टेज पे सीनियर्स को दी जाएंगी, जो या अंडरलाइंग जिनकी कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको दी जाएंगी। थर्ड लेवल पे जो फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं,
फ्रंट लाइन एक तो हेल्थ केयर है, वो तो बिल्कुल ही आगे खड़े हैं दुश्मन के। जो थोड़ा सा पीछे वाले फ्रंट लाइन वाले हैं, थर्ड स्टेज पे वो आएंगे, जिनमें ग्रोसरी स्टोर में जो काम करता है वो है, टीचर्स हैं जो लोगों से डील कर रहे हैं, जो और जो बेसिक नीड में काम कर रहे हैं, वो लोग आए, उसके बाद जाके कहीं बाकी लोगों को मिलनी शुरू होगी। सो इस सारे प्रोसेस में लेट्स से कि मार्च तक या फरवरी मार्च तक वैक्सीन अप्रूव हो जाती है। उसके बाद ये 3 स्टेज को क्लियर करते करते ही उनको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। समर आ गया, समर के बाद आपको मिलनी शुरू होगी वो वैक्सीन। तो आप ये मान के चलें कि अगला थैंक्सगिविंग, अगला अभी तो इस बार का थैंक्सगिविंग नहीं आया है, सो अगला सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। सो आई एम फीलिंग कि अगले समर के बाद जो थर्ड स्टेज तक जब ये वैक्सीन लग जाएंगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी रोल होनी शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते ये फुल स्पीड पकड़ेगी और नेक्स्ट क्रिसमस तक हो सकता है हम फुल स्ट्रेंथ में आ चुके हों। वेल पंकज जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर जाते जाते एक ऐसा मुद्दा है जो जिसके बारे में मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमें अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है कि अभी प्रीमियर फोर्ड ने कहा था कि जो ओंटारियो का स्टेट है, इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मैसिवली इन द ओकविल फोर्ड प्लांट। वहाँ पे वर्कर यूनियन की काफ़ी टाइम से संघर्ष चल रहा है विद द गवर्नमेंट। उसके बारे में आपकी क्या राय है, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें? देखिए, यूनिफोर से अभी कल आज की न्यूज है कि बेसिकली उनकी डील हो गई है आपस में। ये लगभग $2 बिलियन की है और नेक्स्ट 3 इयर्स तक वो रखेंगे। हो क्या रहा था पहले, जब वहां पे फोर्ड की शायद एज बन रही थी, विच डजंट हैव दैट मच लाइफ नाउ बिकॉज बैटरी ऑपरेटेड और Yes. इस तरह की जो कार्स हैं वो ज्यादा चल रही हैं। सो अब वो डील हो गई है इनकी यूनियन की, और ओंटारियो एंड फेडरल दोनों उसमें हैवीली इन्वेस्टेड हैं। अभी पता नहीं है कितना उसमें मनी जा रही है उनकी तरफ से भी, लेकिन ये है कि लगभग 5,400 लोगों की जॉब बचा ली गई है। और ओकविल प्लांट में लगभग 35 हैं, कैम्ब्रिज वाले प्लांट में भी हैं, और 2025 से वहां पे इलेक्ट्रिक कार बननी शुरू हो जाएंगी, विच इज रियली गुड न्यूज फॉर इकोनॉमी। लेट्स सी कि पैसा कितना लगा है, हैवीली इन्वेस्टेड है, आप सही कह रहे हैं, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि उन्होंने कितना लगाया, लेकिन एटलीस्ट 5,400 जॉब बचा ली गई है। तो एक तरीके से थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे थ्रोन स्पीच में भी नई जॉब्स की बात हुई, ग्रीनर जॉब्स की बात हुई, और यहाँ पे जो ओकविल का फोर्ड का प्लांट है वहाँ पे भी अब हमें थोड़ी सी डील बनती हुई दिख रही है और दिख रहा है कि फ्यूचर उसका भी ब्राइट है। तो पंकज मोंगा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप आपको मज़ा आया हो ये शो करके, एंड थैंक यू सो मच अपने एनालिसिस और पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए ऑन दिस थ्रोन स्पीच स्पेशल। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी। ऑल राइट, फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो जुड़ना चाहते हैं पंकज मोंगा जी के साथ, पंकज मोंगा जी इज़ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आपकी कोई भी तरीके की फाइनेंशियल नीड्स हो, यू कैन रीच आउट टू पंकज मोंगा जी। उनका नंबर जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उनका नंबर मैं बोल भी देता हूँ आपके लिए एक बार। इट इज़ 647-285-1007। इट इज़ 647-285-1007। एंड अगर आप उनकी वेबसाइट को चेक इन करना चाहते हैं तो यू कैन टाइप इन योर ब्राउजर्स pankajmonga.com, दैट इज़ PANKAJMONGA.com। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर ऑन दिस चैनल वाई स्पेशल ऑफ द थ्रोन स्पीच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग इन एंड ट्यूनिंग इन। वील सी यू सेम टाइम with some more specials on Channel Y, so stay tuned for more. Watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel.